हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? जीएस शर्मा केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा चला हुआ है और इस चैप्टर में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और उसमें डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वेरियस टॉपिक लाइक रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कुछ प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं जैसे ओहम्स लॉ और रजिस्टिविटी और कंडक्टेंस वगैरह। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा आज का वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इसको डिफाइन हम करेंगे। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण विच कैन इंटर कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी किसी भी क्या करता है जो या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकता है या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने कल आपको बताया था जो मोबाइल की बैटरी है, हमारी मोबाइल की बैटरी वो किस तरह से बिहेव करती है, वो कैसे कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। इसी बेस पे मैंने आपको बताया था। अब डिस्कशन करते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है वो टू टाइप से डिवाइड किया जाता है भाई। फर्स्ट टाइप इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है और सेकेंडली मैं इसको बताऊं तो ये गैल्वेनिक सेल भी मेरा हो सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसका काम करता है? कई बुकों में आपको मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस बताओ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है ये। गैल्वेनिक सेल भी एक टाइप का। गैल्वेनिक सेल स्पेशली हमारा किसके केस में एक्सप्लेन किया जाता है? कॉपर और जिंक का सेल है जो, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे हम। तो चलिए देखिए क्या होते हैं सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने कई बार देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। उसके बाद अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल की, तो इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। ये क्या करेगा? केमिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी और उस केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, ये एक टाइप से आयनों की एनर्जी है केमिकल एनर्जी, उसको किस में बदल देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए, इसके अंदर जो कैथोड होता है बच्चों, कैथोड क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड। और वो दो प्रकार का इलेक्ट्रोड माना गया इस चैप्टर में, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड वो एक पार्ट होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, जनरली ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। जनरली बोला मैंने, इस पर चार्ज के द्वारा आप इसको डेफिनेट नहीं बता सकते। डेफिनेट इसकी डेफिनेशन जो है चार्ज के बेस पे नहीं बताई जा सकती। कभी आप बोल दो कि एनोड नेगेटिव होता हमेशा, कैथोड पॉजिटिव होता, नहीं, चेंज हो सकते हैं ये, अभी चेंज होंगे, आप देख लेना। बट आप ये बोलोगे कि एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिस पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसके बेस पे इसको बोल सकते हैं। जनरली देखो क्या होगा, अब कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है और एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है। ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा यहाँ पे कैथोड, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। जैसे मेरे पास बीकर है एक, उस बीकर में एक एनोड की छड़ है, दूसरा बीकर है उसमें एक किसकी छड़ है? मेरे पास कैथोड की। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? एनोड टू कैथोड। इसलिए कैथोड क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज को क्या है, जिसमें नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाता है जाके। एनोड वो है जहाँ पे पॉजिटिवली पार्ट हमारा दिखाया गया इसके अंदर। अब इसमें ये अपोजिट सिरे हैं भाई। जब इसमें क्या हुआ, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्या हुआ, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी कैरिड होगी, जिसमें इसके अंदर क्या है, एनर्जी जनरेट होगी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो बदल जाएगी। तो ये प्रक्रिया हमारी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस होते हुए भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग करके वो चलती है। और इसमें क्या है, ये एनर्जी जनरेट होती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी हो जाती है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है फिर केमिकल एनर्जी। 2 इलेक्ट्रोड इसमें रखे जाते हैं बच्चों। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, मैंने बताया भी, एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, इसमें लेकिन इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों सेम बीकर में रखे जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होंगे और दोनों के दोनों क्या हैं, सेम बीकर में रखे जाएंगे, यानी एक बीकर ही होता है इसके अंदर सिंपल। जबकि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लिए जाएंगे, सेपरेट बीकर में रखे जाएंगे, एक अलग बीकर में और एक अलग बीकर में।
ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है ना इलेक्ट्रोड के साथ, जैसे मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट, ये कॉपर की रोड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट में काम चल जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट ही भरा जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या है, दो इलेक्ट्रोलाइट भरे जाएंगे अलग अलग, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट इस बिकर में भरा जाएगा, जैसे मैं भर दूँ जिंक सल्फेट, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा जाएगा, जैसे मैं भर देता हूँ कॉपर सल्फेट। अंडरस्टैंड। अब लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल एग्जाम के अगर व्यू से देखें तो हम इसको। हेयर साल्ट ब्रिज इट नॉट यूज्ड, इसमें कोई साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती। क्या होता है साल्ट ब्रिज, बताएंगे इस टॉपिक के चलने के बाद। इसमें साल्ट ब्रिज की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। गैल्वेनिक सेल हमारे सिलेबस में है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक पार्ट है ये। कई बुकों में इसको देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, कई तरह से इसको पुकारा जाता है, कई नामों से, ठीक है। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन तो ऊपर आ चुकी है, एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, उसको आप गैल्वेनिक सेल बोलते हो। इसके अंदर जो कैथोड है वो क्या है, मैंने बताया अभी अभी आपको। कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होगा भी, और एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, ठीक है। चलिए एनोड कैथोड की बात हम कर चुके हैं। इसके अंदर जिंक और कॉपर का हम सेल एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। इसके अंदर जनरली क्या है, बच्चे पजल हो जाते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि हमने एनोड जिंक का क्यों लिया इसके अंदर, यहाँ पे एनोड की रोड है, इसको मतलब जिंक की रोड है, जिंक को एनोड क्यों लिया यहाँ पे, और कॉपर को कैथोड क्यों लिया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है बच्चों। जो आपने रिएक्टिविटी सीरीज स्मॉल क्लासेज में पढ़ी है उसमें आपने क्या पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जिंक मेरा क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसलिए जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आप देखो सोचो, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा जल्दी क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मेटल की यही तो पहचान होती है ना, मेटल भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, लॉस करती हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं जल्दी, और ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए मैं जिंक यहाँ पे एज एनोड रख रहा हूँ, और कॉपर आई एम टेकिंग एज एन कैथोड। समझ गए क्यों इस प्रक्रिया को मैंने किया है। ये बुक वगैरह में कोई नहीं बताएगा आपको इस चीज़ को, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, इसकी बनावट क्या है, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ली हैं। तो देख लीजिए, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ दो बीकर हैं, सपोज करो मैंने इसको ए बीकर मान लिया और इस वाले को बी बीकर मान लिया। फर्स्ट बीकर में जिंक की रोड डीप की हुई है, डुबोई हुई है। सेकंड बीकर में डीप की हुई है हमने कॉपर की रोड। यहाँ पे जिंक मेरा एज एनोड लिया गया है, कॉपर मेरा एज कैथोड लिया गया है, और इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है किसका, जिंक सल्फेट का। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है बच्चों किसका, कॉपर सल्फेट का। और यहाँ पे एक सर्किटल अरेंजमेंट मैंने लगाई है, एक बैटरी लगाई है, एमीटर लगाया है या वोल्टमीटर लगाया है। तो यहाँ पे देखो आप, जनरली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, ये देखो इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हो अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट अगर पूछ ले आपसे कहाँ से कहाँ जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। अगर यहाँ पर मैं कोई बल्ब वगैरह लगा दूँ तो मैं बल्ब जलने लग जाएगा मेरा, जब ये वर्किंग करेगा सेल। बताऊंगा आपको मैं फाइनली इसमें कैसे प्रोसेस हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो फाइनली हमने सारी चीज़ आपको बताई, लेकिन ये सर्किट क्या है, अधूरा। सर्किट पूरा कब होगा, जब पूरा सर्कल हमारा बन जाएगा। तो बताओ सर्किट को पूरा कैसे करूँ मैं, क्या इसके नीचे छेद कर दूँ और वायर लगा दूँ एक, नहीं, नीचे छेद कर दिया तो सॉल्यूशन हमारा क्या है, बाहर चला जाएगा, सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक बात सोचते हैं हमारे माइंड में, क्या, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम एक साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं भाई। साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये साल्ट ब्रिज, ये रहा साल्ट ब्रिज भाई। साल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड टाइप की ग्लास की ट्यूब होती है, यू शेप्ड टाइप, यू शेप्ड एक ग्लास ट्यूब है हमारे पास, जिसमें एक क्या है, एक सेमी सॉलिड टाइप का पाउडर सा भरा होता है। किसका पाउडर भरा होता है बच्चों, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इसके अंदर पाउडर भर दिया मैंने भाई, अगर अगर सॉल्यूशन। ये अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, आपने छोटी छोटी क्लासेज में भी पढ़ा होगा कि इस साल्ट ब्रिज के अंदर अगर अगर सॉल्यूशन भरा है हमने। अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, देखो अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरह से मेरे पास अगर अगर सॉल्यूशन एक एल्गी होती है, एल्गाई। उस एल्गी को मैं क्या करता हूँ, उस एल्गी के साथ में क्या कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा भिगो के और NaCl के साथ इसको मिला देते हैं हम, ठीक है। तो यानी इसके अंदर लिक्विड कौन सा भरा हुआ है, एक्चुअली इसके अंदर भरा हुआ है KCl या NaCl प्लस अगर अगर, ठीक है। अगर अगर क्या है, एक टाइप का एक जेली टाइप का पाउडर होता है, जेली बोल दो इसको, जेल टाइप का एक एल्गाई होती है हमारी, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आपको बिल्कुल क्लियरली आ चुका होगा बच्चों। अब साल्ट ब्रिज में अलग अलग डिफरेंट टाइप का बना सकता हूँ, जितने भी साल्ट हैं, NaCl, KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3 एट्सेट्रा, किसी का भी साल्ट ब्रिज बनाया जा सकता है। बच्चों यहाँ पे दो सर्किट हैं, देखो ये एक्सटर्नल सर्किट हमारा और ये हमारा क्या है, इंटरनल सर्किट है। साल्ट ब्रिज किसका काम करेगा बच्चों, इंटरनल सर्किट का, जबकि जो बाहर का हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट का काम करेगा ये बैटरी वगैरह। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें बताने की कोई ज़रूरत मेरे को होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब साल्ट ब्रिज की बात हम करेंगे। साल्ट ब्रिज मैंने बता दिया, यू शेप ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इनर्ट का मतलब जो रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो रिएक्शन नहीं करेगा आपस में। अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये सेल के मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा भाई, रिएक्शन कर देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्म ऑफ जेल मिक्सर अगर अगर प्लस NaCl टेकन, ये ले लिया हमने। फंक्शन क्या है बच्चों साल्ट ब्रिज के, साल्ट ब्रिज हमने जो यूज़ किया है इसके क्या फंक्शन है, क्या यूज है इसके बताओ। साल्ट ब्रिज के बच्चों बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, वैसे 2 भी मिलते हैं कई बुकों में, तो हम 3 बता देते हैं आपको। साल्ट ब्रिज जो होता है एक, उसका फंक्शन क्या है, साल्ट ब्रिज लगाया क्यों बताओ, ताकि सर्किट को पूरा किया जा सके। तो फर्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा ना, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। सेल का जो आंतरिक जो हमारा सर्किट होता है उसको पूरा करता है ये। ठीक है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ कंपार्टमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव चार्ज आयंस। अब अपोजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस करके और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखता है ये, मतलब न्यूट्रलिटी बनाए रखता है पूरे सॉल्यूशन की। ना ज़्यादा आयन इधर होने देता है एनोड की तरफ, ना ज़्यादा आयन इधर होने देता है कैथोड की तरफ। इक्वल इक्वल 50-50 रखता है ये आयन को। अगर ज़्यादा आयन हो गए तो बैटरी फूल जाएगी, आपने सुना है ना बैटरी फूल जाती है कई बार, तो वो ज़्यादा आयन बैलेंस बिगड़ जाता है उसके अंदर। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स द 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मिक्सिंग से भी रोकता है ये। देखो एक बार डायग्राम में चलो ऊपर, क्लियरली बताता हूँ आपको मैं साल्ट ब्रिज के फंक्शन। एक तो क्या है, मान लो क्या है, जिंक के इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों जिंक के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, ये इसके ऊपर चिपक गए। देखो जब इसका जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, Zn2+ बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। तो इस अगर मान लो ये ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाए तो यहाँ पर जिंक 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 के आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, जिंक जिंक जिंक, यहाँ पे जिंक के आयन ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे कॉपर के आयन ज़्यादा हो जाएंगे। तो बताओ अब इसमें ज़्यादा बैलेंस, ये यहाँ पे 90% हो गए और यहाँ पे कितने रह गए, ओनली 10%। तो उस सिचुएशन पे साल्ट ब्रिज काम करता है बच्चों अपना। जैसे साल्ट ब्रिज KCl का है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस साल्ट ब्रिज के अंदर से Cl आयन दे देगा इसमें। Cl आयन क्या कर देगा, इसको प्रोवाइड कर देगा वो। और Cl आयन तब तक प्रोवाइड करता रहेगा बच्चों जब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी विद्युत रूप से ये न्यूट्रल हो गया, अब ये उदासीन हो गया, अभी दोनों तरफ चार्ज सेम है। ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है। अगर यहाँ के ऊपर 2+ आयन मेरे पास जैसे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो अपना K+ दे देगा ये उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान रखो बच्चों, इसकी स्पीड इक्वल होनी चाहिए। जो ये कैटायन एनायन यहाँ पे आए हैं ना, तो इनकी स्पीड अगर इक्वल नहीं है तो क्या ये प्रक्रिया हो सकती है, नहीं। तो ये कैटायन एनायन जो इनकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट आएगा ना Cl- कितनी स्पीड से आता है उसकी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो मेरे पास आएगा क्या K+, वो कितनी स्पीड से आता है, अगर दोनों सेम स्पीड से आएंगे तो ही बात बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ को। चलिए अब आगे चलते हैं हम इसमें। इंटरनल सर्किट जो मैंने बताया आपको, इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट्स इन द सेल रिएक्शन, ये सेल की रिएक्शन में भाग नहीं लेता। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इट साल्ट ब्रिज इट्स स्पीड ऑफ कैटायन एनायन शुड बी सेम। अभी मैंने आपको बताया इनकी स्पीड जो है ना वो सेम होनी चाहिए, तभी ये प्रक्रिया अच्छी तरह से पॉसिबल होगी। अगर स्पीड कम या ज़्यादा है तो बात नहीं बनेगी। अंडरस्टैंड। वर्किंग कैसे करता है सेल, बड़ा इजी मेथड है अभी वर्किंग का। वर्किंग करेगा तो क्या होगा, मैं ऊपर ही बता देता हूँ आपको, एक बार इसका डायग्राम ऊपर देखते हैं हम। चलो देखो वर्किंग कैसे करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ के जो आयंस हैं वो क्या है, प्रक्रिया चलेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो एक प्रोसेस ऐसा होगा, जब रिडक्शन होगा तो यहाँ के आयन यहाँ पे फुल, यानी यहाँ पे तो क्या है, ये रोड कम होती चली जाएगी हमारी और इसकी इम्प्योरिटी यहाँ घुलती जाएंगी और ये इम्प्योरिटी साल्ट ब्रिज के अंदर से जाके क्या है इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। कई बार यहाँ कॉटन लगा देते हैं बच्चों हम, कॉटन, ताकि ये डायरेक्ट हमारा क्या है एकदम से सोल्यूशन ना जाए। तो एक इसका साल्ट ब्रिज का एक फंक्शन और है, थर्ड फंक्शन क्या है वो, कि ये इंटरमिक्सिंग को भी तो रोकता है ना बच्चों, इस सॉल्यूशन को इसमें मिक्स होने से भी तो ये प्रिवेंट करता है ना। यस, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ
टू सॉल्यूशंस भी ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे जब आयनों की मूवमेंट होगी तो एक तरह से क्या होगा बच्चों, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो किस में चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टार्ट हो जाएगी चेंज होनी। तो यहाँ अगर मैंने कोई बल्ब लगाया तो बल्ब क्या करना शुरू हो जाएगा, ग्लो करना। इट मीन्स आई कैन से दैट दिस इज ए डिवाइस विच कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द गैल्वेनिक सेल। अंडरस्टैंड, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ तक आपको। तो अब देखो इसकी वर्किंग में मैंने कुछ ऐड किया है यहाँ पे आपके लिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होगा, एनोड पे, रिडक्शन हमेशा कहाँ होगा, कैथोड पे। तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्या रिएक्शन होगी एनोड के ऊपर बताओ, जिंक से जिंक 2+ आयन, यानी ये जिंक सॉलिड था मेरा, टूट के एक्वस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, या तो इसको बोल लो ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन, या बोल लो लेफ्ट ऑफ सेल रिएक्शन, या बोल लो नेगेटिव ऑफ रिएक्शन, क्योंकि नेगेटिव एनोड यहाँ पे नेगेटिव है, या इसको बोल लो आप एनोड ऑफ सेल रिएक्शन, कुछ भी बोल लो भाई। ठीक है, आगे चलिए। सिमिलरली क्या होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, राइट ऑफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव ऑफ सेल रिएक्शन भी, और कैथोड ऑफ सेल रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब एक ट्रिक मेरे पास है इसको याद रखने की, अगर याद नहीं रह पाए तो आपको ये क्या ट्रिक होती है भाई, देख ले। लोन सभी जानते होगे ना, लोन LOAN, एल का मतलब लेफ्ट बच्चों, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन हमेशा, और ए का मतलब एनोड, और एन का मतलब नेगेटिव। तो क्लियर आपको हो चुका होगा कि लेफ्ट में होगा ऑक्सीडेशन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड क्या माना जाता है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखें, एज ऑक्सीडेशन टेक प्लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कैथोड स्टार्ट टू गो नेगेटिव चार्ज एंड डेवलप द कैथोड। इस तरह से उल्टा होगा प्रक्रिया हमारी। इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, बैलेंस दिस चार्ज, इंट्रोड्यूस ए साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का प्रयोग हम करते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे सॉल्यूशन की, कंटिन्यूस टू वर्क। इस तरह से सेल कंटिन्यू वर्क करेगा, रिपीट करेगा अगेन एंड अगेन, और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रिएक्शन हाफ रिएक्शन ये है मेरी, हाफ रिएक्शन ये है, दोनों को ऐड करूँगा तो मैं फुल रिएक्शन आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन में बोल सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन होती है अभी, इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो मैं पूरी रिएक्शन को 2 से गुना करता। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे भी 2। तो अब ये रिएक्शन जुड़ सकती है, कंबाइन हो सकती है। इधर वालों को इधर की तरफ जोड़ दो, इधर वालों को इधर की तरफ जोड़ दो। जिंक यानी कॉपर 2+, जिंक 2+ यानी कॉपर। और मैंने आपको बेसिकली बताया था पिछले लेक्चर में कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, यहाँ क्या हुआ, जिंक से 0 से लेके +2 वैल्यू हुई तो ऑक्सीडेशन हो गया। जब वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर की। यहाँ कॉपर का क्या है, 2+0, 2+ से 0 हो गया, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी कम हो गई। अंडरस्टैंड, तो वैल्यू कम होगी तो रिडक्शन, वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन। अब इनर्ट सेल भी तो रिएक्शन करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कैसे करता है, खुद टूट जाता है आयनों में K+Cl-, लेकिन ये आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखते हैं। अब सेल को रिप्रेजेंट करना जरूरी है यहाँ पे। फाइनली जो न्यूमेरिकल आता है बच्चों इस चैप्टर में, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे यूज़ होंगे हमारे। 4th चैप्टर तक ही न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर आगे नहीं है फिर। तो यहाँ पे देखो 3rd चैप्टर में न्यूमेरिकल नर्नेस्ट इक्वेशन पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इक्वेशन इसी पे बेस्ड है भाई। ये टॉपिक समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगी आपको। सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, बड़ा ईजी है रिप्रेजेंट करना। जैसे मेरे पास क्या है, एक इस साइड की रिएक्शन थी लेफ्ट की, एक राइट की थी। राइट पे मैंने कैथोड माना था, लेफ्ट पे मैंने एनोड माना था। तो क्या होगा बच्चों बताओ, एम सॉलिड है कोई मेटल, उससे Mn+ एक्वस बन जाएगा, बीच में साल्ट ब्रिज लगेगा, Mn+ एक्वस से फिर M बन जाएगा। यानी यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या है रिडक्शन। बड़ा ईजी है, लोन वाली टर्म हमारी। जैसे इस सेल की मैं बात करूँ जो भी पढ़ा हमने, तो क्या है, जिंक से जिंक 2+ बन गया, साल्ट ब्रिज लग गया, कॉपर 2+ एक्वस से कॉपर बन गया। कंसंट्रेशन लिखनी हो तो यहाँ लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन, साल्ट ब्रिज, और रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन कैथोड की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रॉपरली ऐसे कि जिंक से जिंक 2+ आयन ऑक्सीडाइज हो गया, 1 मोल कंसंट्रेशन मान लो इसकी थी। फिर कॉपर 2+ से 1 मोल कंसंट्रेशन हमेशा एक्वस के लिए नहीं है, सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन नहीं होती, एक्वस की कंसंट्रेशन ही मानेंगे बच्चों हम। अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसको करके दिखाओ आप। इस सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है आपको, सेल रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिख के दिखानी है आपने। ठीक है, कोई भी सेल अगर रिप्रेजेंटेशन आपको देता है तो उससे रिएक्शन कैसे लिखोगे आप, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो ये आपका होमवर्क है, इसको करो आप। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि राइट द सेल रिएक्शन, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर दिया सेल, इससे रिएक्शन लिख के दिखाएं आप। तो बड़ा ईजी होगा ना, ये एनोड का पोर्शन है। तो क्या होगा सेल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन। एनोड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे निकल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। निकल से क्या बन जाएगा, निकल 2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन ऑफ
दूसरी तरफ देखो क्या था, Ag सिल्वर, सिल्वर पे क्या है Ag प्लस और Ag, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन Ag बन गया। लेकिन गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। जोड़ने से पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Ag हो जाएगा, और 2Ag यहाँ हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा आंसर, निकल एज इट इज़ 2Ag, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था ना तो 2 2 हो जाएंगे यहाँ पे सारे। तो निकल 2Ag प्लस 2 प्लस एज इट इज़, बिल्कुल ये देखो यहाँ पे जैसे क्लियर है ना, 2Ag होगा तो 2 प्लस भी तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 हैं आयन ये, ठीक है। तो Ni2 प्लस और 2Ag हो गई सेल रिएक्शन। आप इससे हाफ सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो। इसी तरह आप इससे भी लिख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये देखो, ये भी करोगे आप सोल्व खुद, ये भी आप खुद सोल्व करोगे। जैसे एक नीचे वाला बता दूँ आपको मैं, इंपॉर्टेंट है ये, जिंक से जिंक 2 प्लस आयन बन गया एक्वस, Hg2 प्लस एक्वस से Hg लिक्विड। यहाँ प्लेटिनम का यूज़ क्यों किया बच्चों, ये बच्चे पजल रहते हैं इस चीज़ में, तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि मरकरी लिक्विड है, और लिक्विड को क्या है, लिक्विड में क्या, लिक्विड को मैं रोड मान सकता हूँ, नहीं। लिक्विड को मैं कैथोड एनोड मान सकता हूँ क्या, नहीं। इसलिए प्लेटिनम का वायर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमने, एज ए रोड इसका प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि जिंक तो रोड के रूप में हो सकता है यूज़, लेकिन यहाँ मरकरी लिक्विड थी, इसलिए मैंने प्लेटिनम का यूज़ करना यहाँ पे पड़ा। तो कोई गैस हो या लिक्विड हो तो आप उसमें कोई भी प्लेटिनम वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ताकि सेल को रिप्रेजेंट किया जा सके। तो आपको ये सोल्व करना है, होमवर्क एक ये है आपका, और होमवर्क एक ये है, ये दोनों मेरे को सोल्व करके और आप सेंड करोगे, ठीक है। तो आज का इतना ही टॉपिक था बच्चों, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।